नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ सैंपल पेपर नंबर 1 सेशन 2021 और 22। जो ये सैंपल पेपर क्लास 12 का जो आपके सामने गिवन होगा या सॉल्व होगा, उसे हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। केवल आपको हिंट दिया जाएगा। अगर किसी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट से पूछ सकते हैं और इसके आंसर आप कंफर्म कर सकते हैं और इसके आंसर आपको लास्ट में गिवन होंगे। ये केवल आपको हिंट के लिए दिए जा रहे हैं ताकि आपसे क्वेश्चन फटाफट हो जाए। सैंपल पेपर जैसे ये क्या कह रहा है, 2 आवर 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, जनरल इंस्ट्रक्शन, जिसमें 3 सेक्शन होंगे एबीसी, और हर पार्ट आपका कंपलसरी है करना। जो सेक्शन ए है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी जो 4 मार्क्स, जो 4 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन सी 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें टोटल मार्क्स आपके 40 हो जाएंगे। जो 14 क्वेश्चन है वो क्या आपके, जो 14 लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा आपका केस बेस, केस स्टडी का होगा, और जिसमें 2 पार्ट होंगे और दोनों 2-2 मार्क्स के होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें ये कह रहा है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेट। इसको हम सॉल्व करेंगे log x, अब प्लस 1 एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, और नीचे क्या है log 1 प्लस log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों के नीचे लिख देंगे, एक बारी इसके नीचे और एक बारी इसके नीचे। log x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग अलग कर दिया, इंटू में dx, और आपको पता है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, dx अपॉन में 1 प्लस log x, और फिर दूसरा बचेगा मेरे पास प्लस में, नहीं सॉरी ये माइनस है, एक प्लस करा और एक माइनस कर दिया। एक प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे, माइनस आएगा, तो एक प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में log x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बाय पार्ट से, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास जो फर्स्ट फंक्शन होगा क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है मेरे पास 1, ये 1 अपॉन में 1 प्लस log x फर्स्ट फंक्शन, और 1 क्या होगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, किसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे 1 अपॉन x वाली। कैसे लगाते हैं कि नीचे वाले की पावर 2 डबल कर दो और आगे माइनस कर दो, और जो ब्रैकेट के अंदर है इसका डिफरेंशिएशन ले लीजिए। तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मींस 1 अपॉन में log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और आगे क्या लग जाएगा माइनस, और फिर जो ब्रैकेट के अंदर है इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन में x होगा, 1 अपॉन x। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड कौन है 1, 1 का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, माइनस ये ऐसे कैसे 1 अपॉन में log x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ये x से ये x कट, मेरे पास बचा क्या, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, x अपॉन में 1 प्लस log x आ जाएगा। और ये हमने प्रॉपर्टी लगाई कौन सी, जो लगाई 1 अपॉन में x, एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, और इसकी पावर क्या हो, कुछ भी हो, 2 है 3 है n है, तो इसके क्या लिख देंगे एफ एक्स की पावर n प्लस 1, एक पावर को बढ़ा देंगे। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो नीचे वाला सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये आपके केवल हिंट के लिए दिए जा रहे हैं ताकि आप जल्दी कर सको। इसमें कैसे ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, साइन 2x, और क्या आएगा ये रूट में 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और कॉस स्क्वायर 4 को कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसमें किसको टी पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर x को टी पुट करेंगे, साइन 2x आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 cos x साइन x, और ये dx इज इक्वल टू dt, और आगे क्या आ जाएगा माइनस, ये वैल्यू क्या होती है साइन 2x, ये साइन 2x आ जाएगा। यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला देगा dt अपॉन में रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, और ये क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन में a। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, इसका मतलब क्या है डी डी एक्स का मतलब क्या है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो इसका ऑर्डर 2 है, कितनी बारी डिफरेंशिएट है 2 बारी, ऑर्डर 2 डिग्री 1, तो टोटल सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री इज 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ए एंड बी आर यूनिट, यूनिट मीन ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1।
तो हमें प्रूफ करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा। तो हमें पता है ए प्लस बी, तो हम क्या लगाएंगे, ए प्लस बी मॉड का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि ए मॉड का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, ए जो है ए प्लस बी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बी भी दोनों से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो ए डॉट ए प्लस में ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो ये जाएगा ए मॉड का स्क्वायर प्लस में बी मॉड का स्क्वायर और प्लस में 2ab 2a डॉट बी कॉस 2a डॉट बी 2a डॉट बी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a डॉट बी आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2a डॉट बी 2a डॉट बी। और ये क्या होता है 1, तो a प्लस बी का होल मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस और ये क्या बचा 2 और a डॉट बी मुझे पता है क्या होता है, a डॉट बी इज इक्वल टू a मॉड b मॉड और ये cos थीटा, और a मॉड कितना है 1, b मॉड कितना है 1, बचा क्या cos थीटा। तो क्या लिखेंगे a मॉड b मॉड और ये cos थीटा, तो a मॉड 1 b मॉड 1 बचा क्या cos थीटा। तो मेरे पास 2 क्या आ जाएगा कॉमन, 2 1 प्लस cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, 2 2 जा 4, तो a प्लस बी मॉड का होल स्क्वायर क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा मीन्स 2 cos थीटा बाई 2, ये आ जाएगा, और ये रूट स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो ये वेरीफाई इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लाइन की, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b z माइनस z1 अपॉन में c। तो x माइनस x1, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा x माइनस 3 अपॉन में माइनस 1 इज इक्वल टू, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो जो कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं, जैसे 2y माइनस 1 में 2 कॉमन ले लिया तो 2y को भी 2 से डिवाइड करेंगे और 1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2 कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या बचा y माइनस 1/2 और यहाँ पर क्या बचा ये 2 और z अपॉन में 4, ये 2 से ये 2 कट, ये माइनस से माइनस कट, तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई x माइनस 3 अपॉन में 1 y माइनस हाफ अपॉन में 1 और z अपॉन में 4। तो a कितना आ गया मेरे पास 1, b कितना आ गया 1, c कितना आ गया 4। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो इसका मतलब a अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का होल रूट, तो ये हो जाएगा a अपॉन में ये l हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, फिर b फिर c, इसका मतलब b अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर कॉमा c अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a कितना है 1, b 1, c 1, तो इसका मतलब 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर, तो इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 18, रूट 18 का मतलब हो गया 3 रूट 2, 3 रूट 2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे 1 अपॉन में रूट 3 रूट 2 कॉमा 1 अपॉन में 3 रूट 2 कॉमा 4 अपॉन में 3 रूट 2, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगी। इसी टाइप इसे क्या कर रहा है, एक बैग है जिसमें क्या है रेड बॉल 1 है और व्हाइट बॉल 3 है, 3 व्हाइट बॉल है, ये बैग है। इसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ रेड बॉल, दो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी। तो इसका मतलब x गेटिंग रेड बॉल, x क्या है हमारे पास गेटिंग रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दो बॉल निकालनी है एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के, बिना रिप्लेसमेंट का मतलब है टोटल में कमी आ जाएगी। तो इसका मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी वो डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो x क्या होगा या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर x 0 है, इफ x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 0 मीन्स कोई रेड बॉल नहीं है, तो क्या है व्हाइट बॉल है। तो पहली व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 अपॉन में 4, तो दूसरी क्या हो जाएगी, एक व्हाइट बॉल कम होगी तो व्हाइट बॉल 2 बची और रेड बॉल तो 1 है, तो टोटल बॉल कितनी बची 3, तो 2 अपॉन में 3, 3 से 3 कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। तो इसका मतलब पी एक्स जब 0 है तो इसका मतलब 1/2 आ गया। पी एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब एक रेड बॉल, पहली रेड बॉल, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4, और दूसरी क्या हो सकती है व्हाइट बॉल कितनी है 3, और इनमें से एक बॉल निकल गई, 4 में से एक बॉल निकल गई, बची कितनी 3 बॉल,
प्लस पहली व्हाइट हो सकती है तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/4 और दूसरी क्या होगी रेड। रेड कितनी है 1 और इसमें से एक बॉल निकाल चुके हैं 4 में से, तो एक 3 बॉल बचे, 3 से 3 कट, 3 से 3 कट, ये क्या बचा मेरे पास 1/4 था, ये 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि टोटल बॉल हमारे पास कितनी है 4, तो ये क्या हुआ 2/4 मीन्स 1/2, तो 1/2 ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड बॉल है। अब दूसरी बॉल, दो बॉल निकालने हैं तो लेकिन रेड बॉल एक ही है तो x 2 के बराबर नहीं आएगा। इसी हिसाब से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से हमने क्या निकाले, 2 कार्ड निकाले एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट मींस टोटल, विदाउट रिप्लेसमेंट मीन टोटल में कमी आ जाएगी, मींस दोबारा वापस नहीं रखेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड कार्ड एंड सेकंड रेड कार्ड पहला होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए कार्ड जो जैक होना चाहिए, तो P फर्स्ट रेड कार्ड और दूसरा जैक, फर्स्ट एंड सेकंड इज जैक। तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। फिर पहला क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, पहला हो सकता है रेड जैक और दूसरा होता है ओनली जैक एंड जैक कार्ड और क्या हो सकता है प्लस P, ये हो सकता है रेड बट वो जैक नहीं है, रेड कार्ड नॉट जैक, रेड कार्ड तो है लेकिन जैक नहीं है। और फिर दूसरा कार्ड क्या है एंड दूसरा कार्ड तो हमारा जैक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जैक कितने कार्ड है टोटल 12 कितने होते हैं जैक क्वीन 4 जैक है, जैक कार्ड कितने होते हैं 4 जैक, और इसमें से 2 रेड और 2 ब्लैक, 2 रेड और 2 ब्लैक, तो रेड जैक कितने हो गए 2/52 इंटू में जैक कार्ड कितने 4 में से एक रेड कार्ड निकल चुका है तो बचे कितने 3/51 प्लस नॉट रेड जैक कार्ड टोटल 4, उसमें से रेड कितने 2, तो उसने कहा है नॉट रेड है बट वो जैक नहीं है, तो इसका मतलब टोटल रेड कार्ड कितने 26 में से जैक रेड कितने हैं 2, टोटल कार्ड 26 और जो रेड कार्ड है जैक वो 2 हैं, तो टोटल बचे 24 कार्ड ऐसे हैं जो रेड हैं, लेकिन ये जो रेड कार्ड है इनमें जैक नहीं है, तो इसका मतलब 24 रेड कार्ड है नॉन जैक नहीं है अपॉन में 52 इंटू में जैक कार्ड, तो जैक कितने हैं 4 अपॉन में 51, एक कम हो गया तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 अपॉन में 52 इंटू में 51 प्लस में 24 और 96 अपॉन में 52 इंटू में 51, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है नेक्स्ट हमारे पास है, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल से x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको पार्शियल से करेंगे तो कैसे, आपको हिंट ले लीजिए a अपॉन में x प्लस में b, ठीक है एक्स स्क्वायर है तो bx प्लस में c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इसका क्या ले लेंगे एलसीएम क्या आएगा x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या आएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस bx प्लस c इंटू में x और ये क्या आएगा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस में c और ये क्या आएगा हमारे पास x, यहाँ पर क्या करेंगे एक बारी x की वैल्यू क्या रख देंगे 0, क्योंकि यहाँ पर किसी की वैल्यू निकल रही है x की, तो इसको a b c की वैल्यू निकालने के लिए पुट एक बारी क्या रख देंगे x की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बारी x की वैल्यू 1 और एक बारी x की वैल्यू 2 या -1 कुछ भी रख सकते हैं -1, तो सॉल्व करके हमारे पास a b c की वैल्यू आ जाएगी, फिर a b c की वैल्यू इसमें रख देंगे और इसमें रख देंगे तो हम इसको आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इसका फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन किसका, ये है हमारे पास क्वेश्चन है 3x dy/dx और इज इक्वल टू y माइनस x साइन y अपॉन में x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, dy/dx का कोएफिशिएंट क्या निकालेंगे 1 होना चाहिए, तो 3x से डिवाइड कर देंगे तो dy/dx इज इक्वल टू y अपॉन में x माइनस x साइन y अपॉन में x और अपॉन क्या आएगा 3x, x से x कट हो गया तो ये क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू y अपॉन में x माइनस साइन y अपॉन में x अपॉन में 3, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी होमोजीनियस इक्वेशन है।
तो होमोजेनियस इक्वेशन में क्या रखते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे आगे। dy बाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, y की जगह वी एक्स और y की जगह वी एक्स, तो हम इसको हम सॉल्व कर देंगे बाय द मेथड ऑफ होमोजीनियस। इसी का ही हमारे पास क्या है, और वाला क्वेश्चन है। तो और वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस में y cot x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये वाली फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, p क्या है मेरे पास cot x और q क्या है 2 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। तो सबसे पहले निकालेंगे if क्या होता है e की पावर p dx, और p dx मीन e, p कितना है मेरे पास cot x इंटू में dx, और cot x का इंटीग्रेशन होता है y log sin x, ये होता है। तो इसका मतलब ये दोनों कट, तो बचा गया sin x, if कितना आ गया sin x, तो हम निकाल देते हैं फॉर्मूला y इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if इंटू में dx प्लस में c, तो if की जगह रख देंगे हम sin x, आगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह 2 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स इंटू में साइन एक्स if है इंटू dx, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आते ही हम इसको क्या कर देंगे साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। ये एनसीईआरटी का एग्जाम एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट हम कर देंगे। इस तरीके से आप इसको कर लेना, थोड़ा हिंट जरा देखिए, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगी। तो इसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन क्या करा है, a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी, अगर a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी है तो ये प्लस है किस हो जाएगा माइनस, तो a डॉट बी माइनस a डॉट सी इज इक्वल टू 0, तो a कॉमन आ गया, डॉट b माइनस सी इज इक्वल टू 0, जब डॉट प्रोडक्ट 0 है तो a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस सी, तो a b और माइनस सी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। लेकिन उसी का दूसरा कंडीशन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस सी, तो ये प्लस है जाके माइनस a क्रॉस b माइनस a क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, तो a कॉमन आ गया, माइनस क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो इसका मतलब a पैरेलल टू b माइनस सी। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि a दो ही वेक्टर आपस में पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर में भी हो, तो हमारी एक ही कंडीशन होगी, कब कंडीशन होगी, जब b माइनस सी जो होगा वो 0 वेक्टर होगा। इसका मतलब 0 वेक्टर होगा जब उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा एक वेक्टर का, तभी क्या होगा, कोई एक वेक्टर उसके पैरेलल या उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब b माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास c आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमारे को वेक्टर की फॉर्म पता है a r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b a1 और ये b1, फिर r इज इक्वल टू a2 प्लस में म्यू b2 या लैम्डा b2, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1 और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ b1 क्रॉस b2 के साथ, और अपॉन में b1 क्रॉस b2 और ये मॉड और इसका होल मॉड, तो ये हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। जबकि ये क्या है हमारे पास r, ये क्या है मेरे पास a1 और ये क्या है b1 और ये क्या है a2 और ये क्या है b2, तो ये a1 b1 a2 b2 इसमें पुट कर देंगे। अगर हम सॉल्व आगे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 कह रहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें पता है प्लेन की इक्वेशन क्या होती है r डॉट n इज इक्वल टू 0 और कंटेनिंग द पॉइंट, पॉइंट क्या 1 2 और ये -1, ये पॉइंट है पैरेलल टू द लाइन। इसका मतलब एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ये प्लेन है, ये प्लेन, इस पर एक क्या नॉर्मल, और ये प्लेन किसके पैरेलल है, एक लाइन के पैरेलल है। जब प्लेन और लाइन पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब डायरेक्शन रेस ऑफ लाइन और इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो क्या परपेंडिकुलर। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, हमारी कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं a ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस में b ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस में c ब्रैकेट z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। पासिंग पॉइंट क्या है 1 2 और -1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a x माइनस 1 प्लस में b क्या है मेरे पास b, मेरे पास है b का b y माइनस 2 प्लस में c z प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये पैरेलल किसके लाइन के, तो पहली लाइन ये रही, इसकी पासिंग पॉइंट और ये क्या डायरेक्शन रेशियो। जब ये प्लेन पैरेलल है किसके लाइन के, व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू लाइन, तो डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, तो इसका मतलब ये मेरे पास
A1 B1 C1, तो इसका मतलब ये जो प्लेन है ये इस लाइन के पैरेलल है, तो डॉट प्रोडक्ट 0, 2 इंटू ए, तो 2a प्लस माइनस 3 इंटू बी, ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये b और ये c, तो क्या आएगा -3b प्लस में 2c इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये मेरे पास क्या है, पासिंग पॉइंट है, डायरेक्शन रेशो 1 -3 और ये 1, तो इसका मतलब 1a -3b और प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से हम इसको सॉल्व कर देंगे, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे, या डिटरमिनेंट से। कैसे, a अपॉन a b c, तो 2 -3 और ये 2 और ये आएगा 1 -3 और ये 1, इससे हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, a b c की वैल्यू निकाल देंगे। तो a b c की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये a ऐसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, -3 + 6 और ये क्या आएगा, ये a अपॉन में आ जाएगा। ऐसे ही b, ये आएगा मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन में, क्या आएगा मेरे पास, 2 × 1 = 2 -2 0, और c क्या आएगा, c अब क्या आएगा, 3 × 2 = 6 -6 प्लस में 3 इज इक्वल टू लैम्डा ले लेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू -3 + 6 2 लैम्डा हो जाएगा, और नहीं सॉरी 3 लैम्डा, और b क्या हो जाएगा 0, और c क्या हो जाएगा -3 लैम्डा। ये a b c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, a की जगह रख देंगे क्या, 3 लैम्डा ब्रैकेट x - 1, b की जगह 0, तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, प्लस में c की जगह क्या रखेंगे, 3 लैम्डा, और ये क्या आएगा मेरे पास 3 लैम्डा किसका, माइनस का 3 लैम्डा ब्रैकेट z + 1 इज इक्वल टू 0। फिर लैम्डा क्या आ जाएगा, कॉमन हटा देंगे, तो 3 ब्रैकेट x - 1 -3 z + 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जब इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे। सी कह रहा है हमारे पास, सी पार्ट, सी में कह रहे हैं, पहले इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या आएगा, -1 से 2, तो पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या होगा, x कॉमन आ गया, x² - 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो ये जगह x ब्रैकेट x - 1 और x - 2 इक्वल टू 0, तो मेरे पास आ गया x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये मेरे पास -1, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, नंबर लाइन। तो मेरे पास पॉइंट आ गया, एक 0, एक 1 और एक 2, तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दी, तो इसका मतलब क्या है, -1, और ये क्या है 2, इसके बाद क्या है यहाँ पर 0, फिर क्या है 1, और फिर ये 2 तो है ही। अब इसके जो फैक्टर हमने बनाए थे, क्या बनाए थे, x -1 और x - 2, ये हम रख देंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इट मीन x -1 और x - 2, और ये जो वैल्यू है ये हमारे इसके फैक्टर हैं। हम कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ रहा है, तीनों जगह ऐसे लिख देंगे। ये 1 आ गया, x -1 और x - 2, और ये क्या आएगा, x -1 और x - 2। यहाँ -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे, -1/2, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो तीनों माइनस के, तो माइनस आ जाएगा। अब क्या रखेंगे, 0 और 1 के बीच में क्या रखेंगे, 0.5, तो ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में आएगा। और ये क्या आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में 1.5, तो ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस आएगा। तो हमारे पास सीधा आंसर आ गया, -1 से लेके कहाँ तक, 0 तक, -1 to 0, तो मेरे पास फंक्शन क्या होगा, ये वाला, वही जो हमारे पास है, क्या नाम है इसका, ये x की पावर 3, ये मेरे पास क्या है, माइनस, तो क्या आएगा मेरे पास, ये x की पावर 3 -3x² प्लस में 2x इंटू में dx, ये आ जाएगा। फिर प्लस में, अब ये क्या है, प्लस है, 0 से 1, अब क्या लिखेंगे, 0 से 1, तो फंक्शन क्या होगा, यही सेम होगा। तो क्या आएगा मेरे पास, x क्यूब माइनस 3x² प्लस में 2x, ये आ जाएगा, इंटू में dx, फिर क्या आएगा, प्लस, ये क्या है, 1 से 2, और ये किसका साइन है, माइनस का, तो ये माइनस आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, ये माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा इधर माइनस, यहाँ माइनस लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, वही सेम, x³ - 3x² प्लस में 2x इंटू में dx, ये dx है, और ये क्या आएगा मेरे पास, 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक। फिर इसको, इन सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट,
और वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। और दूसरा पैराबोला हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये मेरे पास क्या है x, और ये क्या है x डैश मीन माइनस, ये y प्लस और ये y माइनस, ये हमारे पास दो प्लेन हैं और दो एक्सिस हैं। ये क्या है मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीन्स वो पैराबोला है, ओपनिंग किधर की तरफ, एक्स की तरफ, तो ये मेरे पास ऐसे ऐसे आएगा ग्राफ, ये आएगा। इसका नाम क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तीसरा क्या करा है, दूसरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो इसके पॉइंट ले लेंगे एक्स और वाई। एक बार एक्स 0 तो वाई कितना आ गया, 2 आ गया, और अगर हम वाई 0 रखते हैं तो एक्स कितना आ गया, 2 आ गया। तो एक्स भी 2, एक्स जीरो तो वाई 2, एक्स वाई 2 और x क्या है 0, नहीं सॉरी ये क्या है x 0 तो y 2 और x क्या है 2 तो y 0, ये आ गया पॉइंट। इसको इससे क्या कर देंगे, मिला देंगे, ये आ गया। तो ये मेरे पास क्या है 0 और ये क्या है 2 और ये क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो x ये क्या रख देंगे वाई स्क्वायर, x ये क्या रख देंगे वाई स्क्वायर, x की जगह वाई स्क्वायर रख देंगे। लेकिन हमें वैल्यू पॉइंट किसके चाहिए, x के चाहिए, ये x के पॉइंट है तो x के, तो y को हटाना पड़ेगा, y क्या आ जाएगा रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। तो हम यहाँ पर x की और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए जरा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 2 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बना देंगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 4 और x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4, तो दो ये पॉइंट आ गया। तो 4 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। तो 0 से 1 और 1 से 2, तो इसका मतलब 0 से 1, 0 से 1 कौन है, ये वाले, ये कर्व, और इस कर्व का नाम क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस में, फिर यहाँ से क्या है 1 से लेके क्या है 2, ये वाला एरिया, ये क्या है मेरे पास लाइन, ये क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 माइनस एक्स, और लिमिट क्या होगी 1 से लेके 2 तक इंटू में डी एक्स, और इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा अगले स्टेप में, ये रूट एक्स, तो इसको इंटीग्रेट हम कर देंगे। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप करना। चलो एक थोड़ा सा हिंट बता देते हैं आपको, इसमें ये क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू रूट 3x, एक लाइन है x और ये y, x 0 तो इसका मतलब y भी 0, अगर x 1 है तो y क्या है रूट 3, रूट 3 मीन्स 1.41, रूट 3 का होगा 732, 1.732 आ जाएगा, 1.7 के आसपास। और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने इसको लेट कर लिया 4, तो ये सर्कल है। तो हमारे पास क्या है, ये सर्कल, एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 2, तो यहाँ पर क्या आएगा कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर मेरे पास 4 है, तो रेडियस हो जाएगा 2, तो ये मेरे पास ओरिजिन O और ये 2, और ये लाइन है x 0 y 1, x 0 और y 0, सॉरी x 0 और y भी 0। दूसरा क्या करा है x 1, तो y कितना है रूट 3, लगभग ये आ गया। तो क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसका नाम क्या है y इज इक्वल टू रूट 3x। तो क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कैसे, यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू रूट 3x, ये वाला है, और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ y की जगह रख देंगे रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 3 एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज प्लस माइनस 1, तो माइनस नहीं है तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 0 से 1 और 1 से 2, 0 से 1 किसके नीचे, लाइन के नीचे, तो 0 से 1 ये क्या है मेरे पास लाइन मीन y क्या है रूट 3 एक्स इंटू में dx, और फिर क्या आएगा प्लस, ये क्या है 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, और ये किसका एरिया अंडर
सर्कल या कर्व, और कर्व कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दोनों को इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट है 1 2 0, यहां से क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये फुट, ये एक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बी इज द टॉप ऑफ द परपेंडिकुलर, और ये इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, इससे ड्रॉ किया टू अ प्लेन, इस प्लेन के ऊपर, हेंस द डिस्टेंस, और क्या निकालना है, इस पॉइंट का ए का बी से डिस्टेंस निकालना है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, जो एक लाइन आएगी वो किसके पैरेलल, नॉर्मल के पैरेलल होगी। पैरेलल मीन डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1, ये x1, ये y1, ये z1, x माइनस 1 अपॉन में a, y माइनस 2 अपॉन में b, z माइनस 0 अपॉन में c। बट ये जो लाइन आई है ये क्या है, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, बट क्या होगा ऑटोमेटिकली, नॉर्मल के पैरेलल है। पैरेलल मीन डायरेक्शन रेशियो सेम। तो इसका मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2। तो यहाँ रख देंगे, a पे रख देंगे, तो क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन में 1, और y माइनस 2 अपॉन में -3, और z माइनस 0, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या ले लिया, लैम्डा ले लिया। यहाँ से x की वैल्यू लैम्डा की टर्म में निकाल देंगे, y की वैल्यू लैम्डा की टर्म में, z की वैल्यू लैम्डा की टर्म में। तो x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, और y इज इक्वल टू -3 लैम्डा प्लस 2, और z इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू, और ये z की वैल्यू किसकी टर्म में, लैम्डा की टर्म में। इसमें पुट कर देंगे, तो x की जगह क्या रख देंगे, लैम्डा प्लस 1 और -3, ये क्या आएगा, y की जगह -3 लैम्डा प्लस में 2 और प्लस में 2, z की जगह 2 लैम्डा इज इक्वल टू 9। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू। इस लैम्डा की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की, किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की। तो x y z की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा रखते ही किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू। या इसका मतलब एक्स वाई जेड जो हमारे पास क्या था, इसका मतलब कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो इनके बीच में क्या निकाल देंगे हम, डिस्टेंस निकाल देंगे। क्योंकि एक्स वाई जेड फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर परपेंडिकुलर, या ये पॉइंट ए है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 13। केस स्टडी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव दैट द पीपल कैन डिवाइडेड इन टू क्लास, पीपल को दो क्लास में डिवाइड किया, दोज हु हैज एक्सीडेंट प्रोन, एक दो है, एक एक्सीडेंट प्रोन है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, और दूसरा दोज नॉट एक्सीडेंट प्रोन एरिया, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। एंड द कंपनी स्टैटिस्टिक्स शो दैट एक्सीडेंट प्रोन एरिया विल हैव एक्सीडेंट सम टाइम इन ए फिक्स 1 ईयर पीरियड इज 0.6। अगर एक्सीडेंट प्रोन एरिया में किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करा रखे तो उसके एक्सीडेंट होने के चांस 0.6 प्रोबेबिलिटी है। वेयर एज 0.2 द पर्सन हु इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन एरिया, जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया में नहीं है उसके प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2। द कंपनी नो दैट द 20% ऑफ द पीपल इज द एक्सीडेंट प्रोन एरिया। इसका मतलब पब्लिक के वो कंपनी पता लगा है कि 20% जो लोग हैं वो क्या है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया में। तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले E1, E1 इज द पर्सन हुज प्रोबेबिलिटी इज क्या, एक्सीडेंट प्रोन एरिया विद इन 1 ईयर। तो ये ले लिया मेरे 0.6, और फिर E2 इज द पर्सन हु हैज एक्सीडेंट, बट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2, हैविंग द नो एक्सीडेंट प्रोन एरिया मींस 0.2, और E इज द मींस 20%। E क्या है, E मींस द पर्सन हैविंग द एक्सीडेंट प्रोन एरिया, एक्सीडेंट प्रोन एरिया उसका क्या है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। तो इसका मतलब वो क्या है हमारे पास 20A, जिसे हम A लेते थे, क्या ले लेंगे, A मींस कितना हो गया, एक्सीडेंट प्रोन एरिया कितना है 20%, और इसका मतलब PA/E1, PA/E1 एक्सीडेंट प्रोन एरिया, PA/E2 नॉट हैविंग द एक्सीडेंट, वो क्या होगा 80 में से 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 80%। तो उसने क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एक्सीडेंट विद इन द, एक्सीडेंट होने के चांस मीन टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो PE, E मींस A द पर्सन इज गेट एक्सीडेंट विद इन ए ईयर। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, PA/A इंटू में PA/E1, फिर प्लस में P क्या आएगा, नहीं सॉरी ये E1, फिर PE2 एंड द P
ए ओब्लिक E2 और ये हमारी जाएगी वैल्यू पुट कर देंगे। E1 कितना है 0.6 और इनटू में 0.2 प्लस में 0.2 E2 और इसमें क्या है 80%, 80% मीन 0.8 सॉल्व कर देंगे। अब उसने क्या पूछा है कि न्यू पॉलिसी एक्सीडेंट विद इन ईयर परचेजिंग द पॉलिसी परचेज किया है, लेकिन उसका जो है क्या है एक्सीडेंट प्रोन एरिया में आता है। एक्सीडेंट प्रोन एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा पी ए ओब्लिक पी, ये हमारा लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला कौन सा, ये लग जाएगा पी, ये होगा E1 ओब्लिक ए इज इक्वल टू पी E1 इंटू में पी ए ओब्लिक E1 अपॉन में टोटल प्रॉपर्टी क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा, तो टोटल प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारा कौन सा था केस, वो बेस थ्योरम और टोटल प्रॉपर्टी, और ये आपको आंसर गिवन है, आप आंसर चेक कर सकते हो। एंड द सैंपल पेपर इज ओवर। अगर कोई डाउट है तो यू कैन पुट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर टुडे टू ज्वाइन।